देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। एक चेहरा उठाते हैं कहीं से जिसको कोई नहीं जानता है, बाद में लोग आज उनको योगी जी कहते हैं। कई लोग मांग करते हैं कि भाई मोदी जी के बाद यदि कोई चलाए तो योगी जी चलाए। हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया भारत की बड़ी मंत्री बने, शिवराज चौहान हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर बने। 1.5 साल हो गए सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर, साल भर हो गए मनीष सिसोदिया जी को अंदर। आपने तो सुना होगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, और इनका 10 साल पूरा हो गया है, 13वीं अब इनकी होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी जो है वो प्रचंड जीत के साथ जो है वो सामने आई। जिनके चेहरे पे चुनाव था और जिनकी लिस्ट में नाम भी सबसे ऊपर थे कि इनको शायद सीएम जो है सीएम के पद की जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी, उनको ना दे के नए चेहरे सामने लेके आई है बीजेपी। तो क्या रणनीति है 2024 को लेके, ये रणनीति जो है वो बनाई गई, और अगर बनाई गई तो क्या राजस्थान में महारानी कहे जाने वाली वसुंधरा राजे और उनके घर में लगातार विधायकों का आना जाना जिस तरीके से लगा हुआ है, उसके बाद वसुंधरा राजे की कोई ऐसी सामने अगर आ जाता है कि वो कहीं और कूद जाती हैं, उसके बाद बीजेपी को जो है कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंचा सकता है वो। और 2024 जो है वो बहुत, लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत कठिन होने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि चेहरे वो लिए गए जिनको जो है वो कोई नहीं जानता था, और एक एक बारी के विधायक, एक एक बारी के निगम पार्षद वो जो है वो रह चुके थे, और पहली बारी में जो है यहाँ पे सीएम बन गए। देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। एक चेहरा उठाते हैं कहीं से जिसको कोई नहीं जानता है, बाद में लोग आज उनको योगी जी कहते हैं। आपने जब योगी जी को बनाया गया था तब आपके दिमाग में नहीं आया कि ये कौन है योगी, ये कैसे चलाएगा कंट्री को, कैसे चलाएगा स्टेट को। आज लोग कहते हैं, कई लोग मांग करते हैं कि भाई मोदी जी के बाद यदि कोई चलाए तो योगी जी चलाए। तो वो उनके काम की शैली को देख के कहा गया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को एक डिसिप्लिन पार्टी कही जाती है। जब नाम चुना जाता है तो पार्टी किसी का भी नाम चुन सकती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है। और जब नाम चुना गया तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद ही उनको बुके देके उनको स्वागत किया है। लेकिन वसुंधरा राजे के चेहरे पे जो मायूसी थी, जो खामोशी थी, लगातार वीडियो वायरल हुआ, उससे भी इनकार नहीं किया जा। देखिए, कोई आदमी सीएम बनने वाला हो और ना बन पाए तो कुछ दुख तो हो सकता होगा, उनका व्यक्तिगत दुख होगा। मतलब कि पहले लॉलीपॉप दिया गया था वसुंधरा राजे को। आप बातों से बातें मत निकालिए। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़े, और ये तय था हमारा कि हम जब चुनाव के बाद जीतेंगे तो हम उनको जो जिनको हमको सीएम बनाना है उसको हम बनाएंगे। उसमें एक कैंडिडेट वो भी हो सकते हैं, 10 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट वो भी थे। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज के गले लिपट के जो बहनें रोई, उन्होंने तो एक ही बात बोली कि हमने मोदी को नहीं अपने भाई शिवराज को वोट दिया है, और लगातार वो अनशन पे जाने की बात भी कर रही हैं कि बदला जाना चाहिए, हमें शिवराज को ही जो है वो यहाँ पे सीएम चाहिए। आशा जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो लोग जुड़े होते हैं, जिन लोगों के नेताओं के साथ जुड़े होते हैं, उनको दुख भी होता होगा, व्यक्तिगत दुख भी होता है हमेशा, परंतु पार्टी का डिसीजन होता है। और आप आगे आने वाले समय में देखिएगा, शिवराज चौहान हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर बने, शिवराज चौहान हो सकता है बहुत बड़ी बात होम मिनिस्टर बने, हो सकता है वसुंधरा राजे सिंधिया कोई भारत की बड़ी मंत्री बने। उनको कहा है, तो लोग हैं, सब तरीके के लोगों को कहाँ पे लाया जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये पार्टी का चिंतन का विषय है। हम तो पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी बातों को रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी जब तय करती है इस तरीके की चीज़, तो वो एक और तय करती है, कुछ और सोचती होगी कि किस तरीके से जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मैं वसुंधरा जी के लिए भी कह सकता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पाटिल साहब के क्या कहते हैं, इनके शिवराज सिंह जी के लिए भी ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया। उधर रमन सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया। परंतु हो सकता है कि जो भगवान कुछ, कभी कई बार ऐसा लगता है ना कि कुछ दुर्घटना हो जाती है तो भगवान, हम लोग कहते हैं कि इससे बड़ा कुछ अच्छा देने वाले होंगे, तो हो सकता है उसका समय का इंतजार करिए। आने वाले समय पर आप सब लोगों को, कोई भी हमारे साथ नाराज नहीं है। सभी लोगों ने जब चुनाव में के बाद जब उनका पद ग्रहण कार्यक्रम था वो उपस्थित थे। व्यक्तिगत रूप से कोई भी थोड़ी बहुत निराशा हो सकती है, जब हम लोग को एग्जाम देते नहीं पास कर पाते, कोई पद मिलने वाला होता नहीं होता, तो कभी थोड़ा बहुत हो सकता है इस तरीके का हो। पर पार्टी की जब बात आती है, ये तो मैंने वहाँ की बात कर दी। थोड़ा सा अगर बात करें तो दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली की राजनीति के बारे में अगर बात नहीं करी तो कुछ नहीं बात करी, क्योंकि
अक्सर ये बोला जाता है कि केजरीवाल से दिल्ली में जो है बीजेपी हमेशा डरी हुई रहती है, हमेशा सहमी हुई रहती है। केजरीवाल को हटा पाना जो है, उनकी कुर्सी को नहीं बीजेपी हिला पा रही है, इसीलिए जो है मत अभियान जो है वो जगह जगह चला दिया गया। उधर केजरीवाल की द्वारा जो है वो मत अभियान चला दिया गया, ईडी सीबीआई की केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनके ऊपर जांच बैठा दी गई। अब अटकलें जो हैं, मैं जनता की जो है वो बात आपको बता रही हूँ शुभेंदु जी, की जो जनता के बीच में जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बीजेपी जो है वो अशोक गहलोत और अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी हाल में जो है वो जेल पहुंचाएंगी और अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है विधानसभा को दिल्ली में भंग कर दिया जाएगा। इसमें क्या प्लानिंग, क्या रणनीति जो है वो चल रही है? अंदरूनी सवाल है, मुझे पता है आप भी बंधे हुए हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप क्या जवाब देते हैं वो आप बताएं। बचपन में बच्चे जो खेल खेलते हैं, छोटे बच्चों को आप देखेंगे उसमें ये खेल खेलते हैं, पोसम पाए भाई पोसम पा, तुमने चोरी करी अब तो जेल जाना पड़ेगा, तो बीजेपी वही खेल रही है, का रोटी खाना पड़ेगा। यदि कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो कह सकता है क्योंकि हम अपोजिशन में हैं। पर जब कोर्ट कहता है इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई चोरी करी है, और हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि ये मास्टरमाइंड है, घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 1 साल भर से तो 1.5 साल हो गए सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर, साल भर हो गए मनीष सिसोदिया जी को अंदर, और संजय सिंह अब, और कोर्ट मना कर रहा है, बेल तक नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास सत्येंद्र जैन के तरफ से जो है वो कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था सीबीआई और ईडी से कि आप जो है वो सबूत दीजिए, महज जो है वो बातें मत कीजिए। क्या है, सब पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर कोर्ट ये भी तो कह सकता था कि जब आप दीजिएगा तब तक के लिए बेल दे रहे हैं। वो जानते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, और ये घोटाला ये जो तीनों लोगों ने किया है, जो जेल के अंदर है, जिसमें बेल नहीं मिल रही है। बेल एक ऐसी चीज है, सबका अधिकार है, पर उसमें कब नहीं मिलती है कि जब आपने बहुत घिनौना काम किया हो, दिल्ली की जनता को लूटा है आपने। तो मैं ये मानता हूं कि इन सब के, ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन, ये सब लोग तो कठपुतली हैं, इनके मास्टरमाइंड, इनके सरगना केजरीवाल जी हैं, और जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक सब चीजें नहीं होंगी। अच्छा, फिर वो क्या कह रहे हैं कि हम जनता से पूछेंगे। अतिशी कह रही हैं कि ये जेल से वो करेंगे। अरे, जनता से पूछने से पहले अतिशी जवाब दे रही हैं कि ये जेल से सरकार चलाएंगे। इसका मतलब जनता को आप भ्रमित करना चाहते हैं। जनता क्या जवाब दे रही है कि भैया चोरी करी है तो जेल जाना पड़ेगा। आप देखिए ना कितने लगातार सोशल मीडिया में चल रहा है। सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि हाँ, केजरीवाल के काम हैं, काम किए उन्होंने, अगर वो जेल से सत्ता चलाएंगे तो जेल से हम उनके साथ हैं। यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब ऐसा है तो मनीष सिसोदिया जी जब जेल गए थे तब क्यों नहीं सर्वे कराया था कि मनीष सिसोदिया जी क्या शिक्षा मंत्री जेल के अंदर से नहीं रह सकते थे? यदि ये सीएम रह सकते हैं तो शिक्षा मंत्री में क्यों हटा दिया? सत्येंद्र जैन को क्यों हटा दिया पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से और जल बोर्ड से, बाकी जगह से? क्योंकि यदि उस समय पर आपने सर्वे नहीं कराया, जनता से नहीं पूछा, तो आज क्यों पूछ रहे हो? इसका मतलब है आपको ये मालूम है कि हमने चोरी करी है। अब हम बच नहीं सकते। अब आपने तो सुना होगा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो ये कब तक केजरीवाल जी खैर मनाएंगे? इनकी ये खैर का समय अब आ गया है। जल्द ही भगवान कष्ट देगा उनको भी जेल जाने का, और वो जेल वेल से नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जितनी भी आंदोलन से जन्मी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो असम गण परिषद हो, या कोई और भी भारत की पार्टी हो, वो सब 2.5 साल से लेकर 10 साल के अंदर खत्म हो चुके हैं, और इनका 10 साल पूरा हो गया है। 13वीं अब इनकी होने वाली है। अभी 12वीं हुई थी ना, तो 13वीं से पहले इनका सब काम खत्म होगा। और सब पार्टियों का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं कि सभी भ्रष्टाचार के अंदर गए थे। जो जनता कहती थी कि मैं घर नहीं लूंगा तो 54 करोड़ रुपए घर में लगाए। जो कहती थी कि मैं बड़ा सादा रहूंगा तो 9 लाख रुपए के टॉयलेट सीट लगाई। जो कहते थे कि मेरे को घर की क्या जरूरत है, वो 7-7 लाख रुपए के पर्दे लगाए। और सामने जब पब्लिक में आएंगे तो रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे, 5 रुपए वाला ढीली पैंट, ढीली शर्ट। ये केजरीवाल जी के दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और हैं। ये बहुरूपिया हैं, दिल्ली को ठगा है। और मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता जान गई है, और वो आपकी बार आने वाले समय पर केजरीवाल जी को बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा देगी कि दिल्ली की जनता को ठगने से, जो तुमने ठगा है, जो लूटा है,
वो माफ नहीं करेगी और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। और तो देखिए, तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो हमने बात करी। ये तो फिलहाल जो है वो देश में राजनीति है, यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष का आपस में इसी तरीके से जो है मेलजोल चला रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।